हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक बंदूक की गोली क्षैतिज दिशा में 150 मीटर दूर पर स्थित लक्ष्य की ओर 1500 मीटर प्रति सेकंड की गति से दागी जाती है। गोली लक्ष्य से कितना नीचे जाकर गिरेगी? जी का मान दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। पहला ऑप्शन है 0 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर। आइए इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, हम यहाँ पे बात करते हैं प्रोजेक्ट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, अर्थात क्षैतिज प्रक्षेप गति की। मान लीजिए हमारे पास में यहाँ पे एक स्तंभ है कुछ इस तरीके से, जो कि बहुत ऊंचा है। हम क्या करते हैं कि यहाँ ऊपर से एक गेंद को भी क्षैतिज गति दे करके छोड़ देते हैं। तो होगा या कि ये गेंद कुछ इस तरीके से गिरता जाएगा गिरता जाएगा गिरता जाएगा। मान लीजिए यह आर दूरी जाके गिरा, और मान लीजिए जो यहाँ पे स्तंभ है, टावर है, उसकी ऊंचाई एल है। तो क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो गुरुत्वीय त्वरण केवल ऊर्ध्वाधर दिशा में, तो क्षैतिज वाली जो गति है ये भी, वो तो बदलेगी नहीं। मान लेते हैं कि टी समय में गेंद जो है यहाँ टी बराबर 0 से आर दूरी तय कर लिया। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे लिखेंगे v गुड़े टी बराबर आर, ये प्रथम समीकरण है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखें तो जो ये गेंद है वो एल नीचे भी गिरा है u बराबर 0 से, तो यहाँ s बराबर यू टी धन हाफ ए टी का वर्ग हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, मान लीजिए जो ये l है वो संख्यात्मक मान है, तो ऋण l लिखेंगे क्योंकि गेंद नीचे गई है। u जो कि हो जाएगा 0 यहाँ पे क्षैतिज दिशा में, और यहाँ लिखेंगे ऋण हाफ जी टी का वर्ग। तो यहाँ से टी का मान मिलेगा आपको 2l भागे जी वर्गमूल के अंदर। इसलिए यहाँ पे r का मान लिखा जा सकता है r बराबर v गुणे वर्गमूल में 2l भागे जी। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न में बोला जा रहा है हमसे कि एक बंदूक की गोली है, क्षैतिज दिशा में उसको 150 मीटर दूर स्थित लक्ष्य की ओर दागा गया है 1500 मीटर प्रति सेकंड की गति से। बोला जा रहा है लक्ष्य जो गोली है वो लक्ष्य से कितना नीचे जाकर टकराएगी। तो मान लीजिए यह एक स्तंभ है जहां से हम गोली दागेंगे, और यहाँ पे मान लीजिए लक्ष्य है जो कि मान लेते हैं कि स्तंभ से 150 मीटर दूरी पर है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे हम गोली को दागते हैं कुछ इस तरीके से लक्ष्य की तरफ कुछ इस तरीके से। तो सीधे तो जाएगा नहीं ये, इसकी गति हमें v पता है कितना है 1500 मीटर प्रति सेकंड। गुरुत्वीय त्वरण की वजह से ये कुछ इस तरीके से गति करेगा, और यहां से जाके मान लीजिए टकरा गया। तो जहां पे टकराया अभी भी स्तंभ से उसकी दूरी तो 150 मीटर है, क्षैतिज 150 मीटर कुछ इस तरीके से। मान लेते हैं कि ये जो ऊंचाई है अब वो l है, तो यही l निकालना है हमें, क्योंकि यहां से यहां तक की भी दूरी l ही होगी। तो यहां पे ध्यान से देखें तो यह एक क्षैतिज प्रक्षेप गति है। मुख्य अवधारणा से सूत्र का इस्तेमाल करें तो यहाँ पे r लिख सकते हैं, यही r है। r का मान लिखा जाएगा v गुणे वर्गमूल में 2l भागे जी, और l हमें निकालना है क्योंकि r हमें पता है। यहाँ पे जो r होगा वो हो जाएगा 150 मीटर, v जो है वो दिया गया है हमें 1500 मीटर प्रति सेकंड, g भी यहाँ पे हमें पता ही है 10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे r का वर्ग बराबर v का वर्ग गुणे 2l भागे जी, अर्थात यहाँ से l का मान हो जाएगा r का वर्ग g भागे v का वर्ग और गुणे 2। तो l का मान लिखा जाएगा r का वर्ग मतलब कि 150 गुणे 150, g 10 है भागे 2 गुणे v का वर्ग, v मतलब 1500 गुणे 1500 का मान आ जाएगा 0 से 0 कटा, एक 0 से एक 0 और एक 15 से एक 15 कट गया, तो ये आ रहा है 15 भागे 2 गुणे 150। तो यहाँ से मिलेगा l का मान 1/20 मीटर के बराबर। इसको आप लिख सकते हैं 100 भागे 20 सेंटीमीटर के बराबर, जो कि आ जाएगा 5 सेंटीमीटर के बराबर। अर्थात जो दागी गई गोली है वो लक्ष्य से नीचे 5 मीटर पे 5 सेंटीमीटर पे टकराएगी। आइए देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।